नमस्कार साथियों, राम राम जी, सबको राम राम। जैसे है जो हमारे किसान हैं उन पे आज हमला हुआ है। हिसार में हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, सबको पता है। और उसमें आज जो जेजेपी हमारी बीजेपी की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी के आगमन पे जो हमारे किसानों को इन्होंने सौगात दी है, उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। और बहुत ही चिंता का विषय है। हमारे किसान जो कि आज हम सबका पेट भर रहे हैं। एक तरफ तो सरकार हमें दुहाई दे रही है कि हमें भाईचारा बनाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, और दूसरी तरफ जो हमारी सरकार है वो जो किसान हमारे शांतिपूर्वक ढंग से गए थे वो विरोध कर रहे थे, तो उसमें ये जो लाठीचार्ज हुआ है। और तो और एक महिला कांस्टेबल का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हाथ में ईंट लिए खड़ी है। तो ये तो सुना था कि भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस छोड़ी गई है, पानी फेंका गया, इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। लेकिन जो आज महिला कांस्टेबल के हाथ में एक पत्थर भी देखा कि ईंट पत्थरों का जो की बरसात है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। प्रशासन ने जो आज कायराना हरकत की है उसकी मैं बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और जो हमारे किसान भाई है जो पिछले 5-6 महीनों से अपना एक बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से धरना दे रहे थे, और वो कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। किसानों के जो हमारे तीनों कृषि कानून हैं उसके विरोध में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को रखने का सबको हक है, अपनी मांग मनवाने का हक है, उसके लिए वो बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज जो हिसार में कायराना हरकत हुई है, महिलाओं पे बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज हुआ है, उनके बहुत ज़्यादा चोट लगी है, उनकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है वो भी इस मुद्दे पे अपनी आवाज़ उठा रही है। और आप सबसे भी निवेदन करूंगी कि किसान भाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें, क्योंकि अगर किसान जिंदा है तो हम लोग जिंदा हैं। आज हम लॉकडाउन की वजह से घरों में दुबके बैठे हैं, लेकिन किसान अब भी अपना काम कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन भी करूंगी और यही आशा करती हूं कि आप लोग भी किसानों की ताकत बनिए। लॉकडाउन के जो आज धज्जियां उड़ी है, जो सोशल डिस्टेंसिंग, आज जो हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे वहाँ उद्घाटन करने के लिए, वहाँ कोई ये बताए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग थे। जो हमारे इन्होंने लॉकडाउन के जो कानून बना रखे थे वो सब कहाँ गए? यानी ये कानून सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, जहां लाठीचार्ज किया जा सके, जहां पुलिस वाले अपना डंडा बरसा सके। जो उनके प्रशासन की मनमानी है उसको आज देखा हम लोगों ने, तो बहुत ही कायराना हरकत की गई है। किसानों की हमने बहुत सी वीडियोस भी देखी है, फोटोज भी देखी है। उन पे बहुत ज़्यादा लाठी बरसाई गई है, डंडे बरसाए गए हैं, पत्थर बरसाए गए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। तो किसान के साथ ये सब व्यवहार हो रहा है, ये बहुत ही गलत है। तो हम लोग जिंदा हैं। आज हम लॉकडाउन की वजह से घरों में दुबके बैठे हैं, लेकिन किसान अब भी अपना काम कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन भी करूंगी और यही आशा करती हूं कि आप लोग भी किसानों की ताकत बनिए। लॉकडाउन के जो आज धज्जियां उड़ी है, जो सोशल डिस्टेंसिंग, आज जो हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे वहाँ उद्घाटन करने के लिए, वहाँ कोई ये बताए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग थे। जो हमारे इन्होंने लॉकडाउन के जो कानून बना रखे थे वो सब कहाँ गए? यानी ये कानून सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, जहां लाठीचार्ज किया जा सके, जहां पुलिस वाले अपना डंडा बरसा सके। जो उनके प्रशासन की मनमानी है उसको आज देखा हम लोगों ने, तो बहुत ही कायराना हरकत की गई है। किसानों की हमने बहुत सी वीडियोस भी देखी है, फोटोज भी देखी है। उन पे बहुत ज़्यादा लाठी बरसाई गई है, डंडे बरसाए गए हैं, पत्थर बरसाए गए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। तो किसान के साथ ये सब व्यवहार हो रहा है, ये बहुत ही गलत है। और आज एक स्टिक कदम उठाने का मतलब हम लोगों को एक बिल्कुल कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। चाहे उसमें आर पार की लड़ाई करनी पड़े, चाहे हमारी जान जाए, चाहे हमें किसी की जान लेना पड़े। आज तो वो हालात पैदा कर दिया प्रशासन ने। आज तक हम लोग एक भाईचारे से चल रहे थे कि भाईचारा है, वो भी हमारे भाई है, वो भी हमारे भाई है, प्रशासन भी हमारे साथ है। लेकिन आज जो हमें देखने को मिला है, जो आज प्रशासन ने किया, वो सरासर गलत है। आज हिसार के लोग DIG साहब के उसका ऑफिस का घेराव वगैरह भी करने गए थे, बहुत सही करने गए थे। और आज लोगों ने रोड जाम करने का जो निर्णय लिया है बिल्कुल सही किया है, क्योंकि जब तक हम लोग स्टिक नहीं होंगे सरकार हम लोगों को बिल्कुल ढीले में ही लेती जा रही है। तो इनकी आंख खोलनी बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि जितना ज़्यादा हो सके किसान भाइयों का सहयोग कीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस सरकार की आंख खोलने के लिए आज हमें स्टिक होने की बहुत ज़रूरत है। आज हम लोगों को किसानों के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करूंगी, जो ये सरकार ने कायराना हरकत की है, जैसे चौधरी अभय सिंह चौटाला आज किसानों के साथ खड़े हैं, हम लोगों को भी किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। जो लोग घर में बैठे, अगर हम एक चीज़ आप लोग भी देखिए कि ये जो ऐसी बीमारी आई है, हम लोग हमेशा से एक ही चीज़ कहते हैं कि घर में लड़का होना चाहिए वंश के लिए। मतलब हमारे वो क्या लास्ट में जैसे अंतिम संस्कार के समय लड़के की ज़रूरत है, वंश वृद्धि की ज़रूरत है। आज जो हालात हैं इस महामारी में, आज आप ये बता दीजिए
कि लास्ट सांस का किसका, ना तो कोई लास्ट सांस का भरोसा, या ना हमें ये भरोसा कि हमारा संस्कार कहाँ होगा, कैसे होगा। तो ये जो हमने सारे जीवन भर की जो लड़ाई है, वो जो लड़ी है, उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो कम से कम आज अपने हक की लड़ाई के लिए तो हम आगे आ सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे यही लिखा है कि हमने कोरोना महामारी से डर डर के हम लोग घर में बैठ रहे हैं, तो वो गलत है। अगर ये महामारी आनी होगी तो आपने ये भी देखा कि जिस घर में एक मरीज गया है उसमें सभी को कोरोना नहीं हो रहा है। किसको हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इस महामारी के डर से हम लोग घर में दुबक के बैठ जाएं, और आज हमारे चाह रही है कि किसी तरह लोग अंदर जाएं, घरों में घुस जाएं और वो अपनी मनमानी करते रहें। लॉकडाउन था तो मुख्यमंत्री के पास वहां इतने लोग कैसे इकट्ठे हो गए। अगर वो चाहते तो ये उद्घाटन अपना घर बैठ के भी कर सकते थे, वर्चुअल मीटिंग से भी कर सकते थे, लेकिन उनको तो चाहिए होता है कि आप लोग किसी तरह बाहर निकलें, वो हम लोगों को लड़वा दें, 2-4 मर जाएं, उसके पीछे हम लोग पूरी मतलब जो हमारे किसान है वो कमज़ोर पड़ जाएं। उन लोगों को ये लगता है कि किसान डर जाएंगे, महिलाएं डर जाएंगी और वो अपने घरों में दुबक के बैठ जाएंगी। लेकिन किसानों की लड़ाई में हम सब उनके साथ हैं, क्योंकि किसान जिंदा है तो हम जिंदा हैं। आज ये सब देख के बहुत ही दिल रो रहा है कि मतलब हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। सिर्फ अपने फायदे की लड़ाई लड़ने की हम सोचते हैं, लेकिन जहां हमें हमारे किसानों को आज जरूरत है वहां हम लोगों को पहुंचना बहुत जरूरी है। बहुत से किसान मतलब किसान आंदोलन की आड़ में बहुत से बहरूपिये भी हैं जो इसको आंदोलन को भड़काना चाहते हैं, तो हमें उन लोगों से भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। और ये जो कोरोना महामारी है, इसके लिए भी जैसे कुछ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं, और किसानों के जो आंदोलन उसको कमजोर करने के लिए भी बीच में भेड़िए बने हुए हैं। तो उन सब लोगों को भी हमें पहचानना बहुत जरूरी है। किसानों की एकता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि हमारी किसान एकता को बनाए रखिए, और जो आज ये हमला हुआ है इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमें बाहर सड़कों पे उतरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें करना चाहिए, क्योंकि किसान जिंदा है तो हम जिंदा हैं। आज हम लोग जो घर में बैठ के खा रहे हैं वो उन्हीं की मेहनत है। हम लोगों ने अनाज लगाया नहीं लगाया, लेकिन जो किसान रात को भी खेतों में रहे हैं, दिन में भी, धूप में भी, बारिश में भी, ठंड में भी उन्होंने मेहनत किया, आज उसकी बदौलत हम लोग घर बैठे हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगी कि आज जो किसानों पे हमला हुआ है हिसार में, कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ है, तो हिसार में आज मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे हमारे हॉस्पिटल का उद्घाटन करने। तो उनको पूछने वाला था कि क्या हॉस्पिटल का उद्घाटन वहां से नहीं हो सकता था, आपने सेवाएं देनी थी अपनी वहां से भी दे, लेकिन उनको चाहिए था कि किसी तरह वो जाएं, किसान वहां आए और उन पे हमला करवाया जाए। तो उनको तो कोई ना कोई नया मुद्दा चाहिए होता है। जेजेपी और बीजेपी हमारी जो इतनी भ्रष्ट सरकार है, उनको चाहिए कि किस तरह लोगों को लड़ाया जाए, किस तरह मरवाया जाए। महिलाओं पे, बच्चों पे जो हुआ है हमला, ये बहुत ही निंदनीय है। आज हकीकत में हम लोगों को जरूरत है कि इन किसानों के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि किसान भाइयों को जहाँ भी हमारी ज़रूरत है वहाँ हम पहुँचें, और आप जितनी मदद उनकी कर सकते करें। और गरीब परिवार जो इस महामारी से परेशान हैं, उनकी मदद के लिए भी मैं आपसे सहयोग की आशा करूँगी कि उन परिवारों की भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।